हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक एनिमेशन मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बाओ। मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं मूवी की स्टोरी की ओर। मूवी के स्टार्टिंग में एक चाइनीज कपल को दिखाया जाता है जो काफ़ी सीरियस और उदास होते हैं। यहाँ हस्बैंड को काम पर जाना होता है, इसलिए वाइफ जल्दी जल्दी खाना बना रही होती है। वो मोमोज बना रही है जो एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ भी कहा जाता है। ये इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। यहाँ पर ये लेडी जल्दी जल्दी बाओ बनाकर अपने हस्बैंड के पास लाती है। क्योंकि हस्बैंड को काम पर जाने के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कुछ बाओस खाकर चला जाता है। अब ये थकी हुई और उदास लेडी बाओ यानी मोमो खाने लगती है। तभी उसे उसके मुंह में अजीब सी हलचल लगती है और वो उस बाओ को उस बास्केट में थूक देती है। और वो लेडी ये देखती है कि उसमें तो जैसे जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर आ जाते हैं और वो एक छोटे से बच्चे की तरह रोने लगता है। लेकिन वो लेडी को देखकर काफी खुश हो जाता है, जैसे कि वो उसकी माँ हो। इस पर ये लेडी उसे बहुत प्यार करने लगती है, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को करती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वो इस बाव को अपना बेटा समझने लगती है। वो बिल्कुल उसके साथ वैसे ही रहने लगती है जैसे कोई माँ अपने बेटे के साथ रहती है। उसका ख्याल रखती है, उससे इतना प्यार करती है कि जैसे वाकई में वो उसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो बाव को बड़ा होते देखते हुए काफी खुश होती है। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसकी हाइट भी मेजरमेंट किया करती है। और जब भी उसे बाजार में या मार्केट जाना होता था तो वो बाव को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ती थी, बल्कि उसे भी अपने साथ ले जाती थी। अब एक दिन वो लेडी और बाव प्लानिंग करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और वहाँ कुछ स्वीट्स खाएंगे। और वो दोनों बाहर जाकर काफी इंजॉय करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। अब जैसे जैसे बाव बड़ा हो रहा था, उस लेडी को ये चिंता हो रही थी कि बाव कहीं कमजोर ना हो जाए, क्योंकि वो मैदे से बना था और काफी कमजोर था। और अगर उसे चोट लग जाती तो उसकी सेहत खराब हो जाती, इसलिए वो लेडी उसका ध्यान रखती थी। और वो बाव से कहती थी कि तुम मेरे साथ एक्सरसाइज और योगा भी करो, जिससे तुम स्वस्थ रहोगे। पर एक दिन योगा करते हुए कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बाव भी उनके साथ खेलने की कोशिश करने लगता है और जब उनके पास जाता है तो वो बाव को ही फुटबॉल लग जाता है, जिससे बाव की सेहत खराब हो जाती है। वो लेडी जल्दी से बाव को उठा लेती है और उसकी सेहत को ठीक करने लगती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है, जिस पर बाव बहुत जिद करता है कि उसे उन लड़कों के साथ खेलना है। वो लेडी उन लड़कों के साथ उसे खेलने नहीं देती, उसे ट्रेन में अपने साथ ले जाने लगती है। पर वो उस लेडी से बात ही नहीं करता, वो ट्रेन में दूसरी ओर मुंह कर बैठ जाता है। पर अब तो ये बाव की आदत सी बन गई थी। वो हर वक्त अपनी माँ से जिद करता कि मुझे बाहर जाना है, पर वो लेडी उसे बाहर नहीं जाने देती। फिर वो चुपके से बाहर निकल जाता, जिस पर वो लेडी घंटों उसका इंतजार किया करती थी। पर अब बाव तो जैसे केयरलेस हो चुका था, उसे बाहर की दुनिया घर की दुनिया से ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय बाहर रहना चाहता था। अब वो लेडी एक दिन ये सब भूलकर बाव के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और उन्हें खाना बनाने में काफी समय भी लगा था और ये खाना काफी टेस्टी भी था। पर बाव उस खाने को खाने से मना कर देता है, वो उस खाने की तरफ तो ध्यान भी नहीं देता। अब वो बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। इस बात से बाव की माँ का काफी दिल दुखता है और वो जो खाना जो बाव के लिए बनाई थी, वो सारा खाना वो खुद ही खा जाती हैं। और वो जब बाव का इंतजार कर रही होती हैं, तभी अचानक से दरवाजे पर नॉक होता है और जब वो दरवाजा खोलती हैं तो बाव वहाँ पर आया हुआ होता है। पर बाव आज काफी खुश था और अपने साथ आई एक लड़की को दिखाता है। वो लड़की अपने हाथों में पहनी रिंग को बाव की माँ को दिखाती है, यानी बाव ने और उस लड़की ने शादी कर ली है बिना बाव की माँ को बताए हुए। इस चीज का उस लेडी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उस लेडी ने बाव को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार किया, पर बाव ने तो उस लेडी की परवाह ही नहीं और उसे बताए बिना शादी कर ली। अब बाव उस लेडी से कहता है कि मैं यहाँ पर रहने नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ पर अपनी पत्नी को तुम्हें दिखाने लाया था। बाव अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने लगता है, पर उस लेडी को बहुत गुस्सा आता है। वो दरवाजा बंद कर देती है। वो बाव से कहती है कि बाव तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा से मेरे साथ बदतमीजी करते आए हो, पर तुम अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पर बाव उनकी एक भी नहीं सुनता और बाहर जाने लगता है। इस पर वो लेडी गुस्से में आकर उसे खा जाती है
अब जल्द ही उस लेडी को ये समझ में आ जाता है कि आखिर उसने क्या कर दिया। उसने बाव को मोमोज समझ के खा तो लिया, पर इससे उसका बेटा चला गया। अब उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। इस वाकया के बाद वो काफ़ी खामोश रहने लगती है और हमेशा रोती रहती थी। जब उसके हस्बैंड उससे पूछते थे कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उन्हें भी वो कुछ नहीं बताती। पर एक दिन हम देखते हैं कि वो लेडी सोई भी होती है, तभी उसके सामने दोबारा से बॉव आ जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये इंसान वाकई में इन्हीं का बेटा होता है, जो काफ़ी साल पहले इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चला गया था और अब जब उसे एहसास हुआ है तो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने आया है। उस लड़के के फादर उसे अपनी माँ के कमरे में धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी माँ से माफ़ी मांगो। वो लड़का उस लेडी के पास बैठ तो जाता है, पर वो लेडी उससे बात करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि सालों पहले उसने उस लेडी का काफ़ी दिल दुखाया था और वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो बाव था वो सिर्फ इनकी इमेजिनेशन था। वो अपने बेटे को बहुत मिस किया करती थी, उसी वजह से वो हर वक्त उदास रहती थी। वो लड़का अपनी मदर के पास एक बॉक्स रखता है जिसमें उसकी फेवरेट डिश थी। ये वही डिश थी जब एक बार उसकी माँ ने बॉब को ऑफर की थी, पर बॉब खाने से इनकार कर देता है और वो ये डिश अपनी माँ को देते हुए कहता है कि मैं ये आपके लिए लाया हूँ और मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैं आपको छोड़कर चला गया। मुझे ये लगता था कि हमारे बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। ये सुनकर उस लेडी का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे से प्यार करने लगती हैं। उसका लाया हुआ खाना वो दोनों मिलकर खाने लगते हैं और काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। अब मूवी के दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि इस लेडी का बेटा अपनी वाइफ को भी इस घर में ले आता है और सारे मिलकर हंसी खुशी बातें करते हैं। साथ ही वो लेडी इन सभी को मोमोज यानी बाव बनाना सिखाती है और ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।